अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के खाने से। मैंने अभी नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद मैंने खाना खाया और बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खाया है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करवाने थे भाभी के साथ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि बर्थडे की तैयारी चल रही थी, तो हम लोगों ने बलून्स वगैरह तो फुला दिए थे, लेकिन जो प्रॉपर उसकी सेटिंग थी और जो डेकोरेशन थी ना वो अभी करनी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और मैं जैसे खाना खाने के लिए बैठी तो मिट्ठू ने देख लिया कि एक बंदा जा रहा है जिसने खाना खाना है, तो ये पहुंच गया। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हमारे घर में कोई खाना खाए और मिट्ठू उनके साथ खाना ना खाए। तो इसका खाना हर बंदे के साथ खाना मस्ट है। तो ये मैंने इसको खाना दिया, इसने खाना नहीं लिया क्योंकि इसने देख लिया था कि मेरे हाथ में फ़ोन है, तो बस ये फ़ोन को देख रहा था कि फ़ोन मुझे दिखाओ। अभी मुझे काट रहा था कि भाई फ़ोन दिखा दो मुझे। लेकिन ख़ैर फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाले क्योंकि मुझे ये प्रेस करने थे। तो मैंने इनको पहले निकाल के रख दिया कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरे कामों में लग जाऊं और मुझे कपड़े भूल जाएं। इनको मैंने बैग से पहले ही निकाल दिया था और अलमारी में रख दिया था कि मुझे ये टाइम पर मिल जाएं। तो मैंने अपने यहाँ पे कपड़े निकाले थे और उसके बाद फिर मैं फ़ौरन ऊपर चली गई थी क्योंकि अभी काफ़ी सारा काम रहता था। और यहाँ पर भाभी ने अपने रूम में थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी। बलून्स वगैरह जो थे ना उन्होंने अपनी चेयर पे भी लगा दिए थे और जो रूम था ना उसमें भी थोड़े थोड़े कहीं पे लगा दिए थे। और यहाँ पर भाभी के कपड़े भी पड़े हुए थे जो कि उन्होंने आज पहने थे, अभी तक प्रेस नहीं हुए थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था कपड़े प्रेस करने का। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ थोड़े से। तो उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई और थोड़े से जो बलून्स थे ना वो रह गए थे, तो वो मैं फुला रही थी। और ये बलून्स ना एंड टाइम तक हमारे जो है ना हम लोग फुलाते ही रहे क्योंकि हमें जब हम फुला के रखते थे फिर हमें लगता था कि नहीं ये कम है तो और फुलाने चाहिए, तो बस इसी काम में हम लोग लगे रहे। फिर हम लोगों की यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन हो गई थी और ये जो पूरा बलून्स जो थे ये बहुत मुश्किल से लगे थे क्योंकि हम टेप से लगा रहे थे और टेप से लग नहीं रहे थे, तो बड़ा तंग किया इन्होंने। खैर उसके बाद फिर मैं मार्ट आ गई थी क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें लेनी थी कुछ, और जो केक था वो हम लोगों ने लेना था। और फिर मुझे जो है ना वो गिफ्ट्स के लिए बैग भी लेने थे, लेकिन जब मैंने बैग्स को देखा ना तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे गिफ्ट पैक करने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने बैग्स नहीं लिए थे, मैंने गिफ्ट वैसे ही पैक कर दिए थे जो कि आप लोग आगे देखेंगे वीडियो में। तो फिर मैं नीचे आ गई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस मार्ट से लिया था केक। और जो केक था ना वो हम लोगों ने कैरमल लिया था और इतना इतना मज़े का केक था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सारे केक्स ले लूँ क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन खैर हम लोगों ने एक ही केक लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर फूलों वाली शॉप पे। मुझे यहाँ से फूलों की पत्तियाँ लेनी थी और भाभी के लिए फिर मैंने यहाँ से गजरे भी लिए थे, बहुत ही प्यारे थे। और ये था भाभी का ड्रेस जो उन्होंने प्रेस कर लिया था और यहाँ पे उनकी चीज़ें थी जो कि उन्होंने पहननी थी। और यहाँ पर उनके पड़े हुए थे शूज़, क्योंकि बेहतर होता है कि हर चीज़ जो है ना आप पहले निकाल के रख लो ताकि एंड टाइम पे ना आपको कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। तो मैंने भी और भाभी ने अपनी चीज़ें पहले से निकाल के सेट कर ली थी कि क्या हमने पहनना है, वो हम लोगों ने अलग कर दिया। तो यहाँ पे भाभी ने थोड़ा रूम भी अपना डेकोरेट कर लिया था, बलून्स वगैरह यहाँ पे भी लगा दिए थे। और फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे गिफ्ट पैक करने थे और इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग भाभी ने खाना वगैरह भी बनाना था और फिर हम लोगों ने तैयार भी होना था और जो टाइम था ना हम लोगों ने 9 बजे का दिया था। लेकिन ये जब मैं ये गिफ्ट पैक करने के लिए बैठी ना तो मेरे ख़्याल में उस टाइम 8 तो बज चुके थे, यहीं पर ही बज चुके थे। और मेरी जो पैकिंग थी ना वो इतनी ज़्यादा बुरी हुई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी और मुझसे बिल्कुल भी अच्छे ये पैक नहीं हुआ। हालांकि मुझे अच्छा खासा पैक करना आता है गिफ्ट्स को, लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, मेरी कज़न पहले आ गई थी तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मेहमान बैठे हुए हों और आप अपने कामों में लगे रहो। तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपने सारे जो गिफ्ट थे ना वो मैंने पैक किए और सब बाकी अम्मी के और भाई के जो गिफ्ट थे ना वो बहुत अच्छे से पैक हो गए थे। लेकिन जो मेरा गिफ्ट था ना, जो पैक करने वाले थे जिसका गिफ्ट था ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। ये वाला मेरा गिफ्ट था और ये मैं पैक करने में इतनी मैंने इसको कोशिश, क्योंकि ये बड़ा था और गिफ्ट पेपर छोटा था और अब मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं दोबारा से दूसरा गिफ्ट पेपर मंगवाऊँ, उसको मैं प्रॉपर अच्छे से पैक करूँ। लेकिन बस जितना भी हुआ ना मैंने इसको पैक कर दिया। और जब गिफ्ट खोलने की बारी आई ना तो मेरा गिफ्ट पहले से एडवांस में खुल चुका था क्योंकि इसकी डेकोरेशन बिल्कुल, सॉरी, पैकिंग जो थी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी।
क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया था, और मैं जल्दी जल्दी में कोई काम करूँ ना तो वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे तसल्ली से काम करने की आदत है, फिर मैं सही से काम करती हूँ, वरना अगर इमरजेंसी हो ना कि नहीं जल्दी जल्दी काम करना, तो फिर वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। और ये वाला अम्मी का था, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पैक कर लिया था। बस सिर्फ जो मेरा वाला था ना वो बिल्कुल भी अच्छा पैक नहीं हुआ था, वो पहले ही खुल चुका था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जो गिफ्ट्स हैं ना वो मैंने सारे पैक कर दिए थे, अम्मी के थे और भाई के थे, अपना भी था मेरा इसमें। तो उसके बाद जब मैंने सारे पैक कर लिए, उसके बाद फिर भाई ने मुझे कॉल की कि मैं एक और गिफ्ट लेकर आया हूँ तो वो भी पैक करो। तो यहाँ पर फिर मैं दोबारा से जो है ना ये जो गिफ्ट था भाई लेकर आए थे, ये फिर मैंने पैक किया। और जब भाभी खोलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इस गिफ्ट में क्या, मतलब इस जो ये चीज़ है वो क्या है, तो आप लोग देख लेंगे आगे। तो फिर मैंने इसको भी बहुत जल्दी जल्दी से पैक किया था, क्योंकि मुझसे ना जल्दी में काम बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन खैर मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, ये मैक्सी थी जो मुझे पहनी थी, और यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए शूज़ भी निकाल लिए थे जो मुझे पहनने थे। और उसके बाद फिर मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई थी, और मैंने अपना मेकअप जो था वो निकाला था। थोड़ा सा ही मेकअप मैंने किया था, इतना मतलब लाइट सा मेकअप किया था, इतना ज़्यादा हैवी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पसीना आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि इतने पसीने आने में आप इतना मेकअप करो। तो हमारी जो बर्थडे थी वो स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाए थे, जो कि मैंने दे दिया था। खाना वगैरह हम लोगों ने सर्व कर दिया था, मैक्रोनी बनाई थी वो भी दे दी थी। तो जो था किचन में, तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे खाने में क्या था। तो उसके बाद जैसे आप लोगों ने खाना खाया, और बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी बर्थडे। और उसके बाद फिर भाभी की फैमिली को घर जाना था, तो फिर ये सोचा कि जो गिफ्ट्स है ना वो भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला सबसे पहले जो ये वाला गिफ्ट था ये भाई ने दिया था, फ़ोन दिया था, भाभी को गिफ्ट दिया था। और उसके बाद जो ये वाला था, ये वाला भी भाई ने गिफ्ट दिया था, और इसमें थे भाभी के लिए शूज़, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। ये तो उन्होंने ख़ुद पसंद किए थे। तो इनका अच्छा एक ये मज़े की बात ये वाली हो गई कि इनके जो सारे गिफ्ट्स थे ना वो सारे मतलब मैचिंग मैचिंग हो गए थे। ये शूज़ भी इनके मैच हो गए थे, और जो भाई ने इनको सूट दिया था ना वो भी इसके साथ मैच हो गया था। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई सब ने प्लानिंग करके ना गिफ्ट्स लिए हैं कि सब मैचिंग मैचिंग हो जाए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कौन क्या गिफ्ट दे रहा है। तो ये वाले शूज़ थे, और उसके बाद ये वाला था, ये भी भाई ने गिफ्ट दिया था। और इसमें था भाभी के लिए सूट, जो कि मैंने पसंद किया था। भाई ने मुझे दिखाया था कि कौन सा वाला हो, क्योंकि भाभी से पूछ नहीं सकते थे, सरप्राइज़ था। तो मुझे ये वाला पसंद आया था, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, और ये शूज़ और ये सूट था ना बिल्कुल मैचिंग हो गए थे। और उसके बाद ये वाला था अम्मी का गिफ्ट, अम्मी ने भी भाभी को सूट दिया था, बहुत प्यारा सा था, और अम्मी ने अपनी पसंद का लिया था। और ये भी आप लोग देखेंगे कि कौन सा सूट था। तो ये वाला सूट था, बहुत प्यारा सा लाइट सा कलर था, गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा कलर था। और ये वाला था मेरा गिफ्ट, जो कि एडवांस में खुल चुका था, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इसको खोलने में। और ये वाला था मेरा गिफ्ट, जो कि था एक बैग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसा कलर बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था, लाइट सा कलर था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वाला मेरा गिफ्ट था। और उसके बाद ये वाला जो था गिफ्ट, ये दिया था भाभी की, सॉरी मेरी कज़न की बेटी ने। एक वॉच थी और परफ्यूम था, बहुत ही प्यारी वॉच थी। और ये वाला जो ब्रेसलेट है ये भाभी की सिस्टर ने उनको दी थी। और ये एक नेकलेस था, ये नेकलेस सेट था, ये भाभी की अम्मी ने दिया था। और ये वॉच भी भाभी की अम्मी ने उनको दी थी। और उसके बाद जी दादी, उनकी जो मतलब भाभी की दादी हैं, उन्होंने, उनकी भाभी ने उनको पैसे दिए थे। सो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई।